ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नहीं, एक ही मंत्र दिया है बाबा ने, और एक मंत्र से ही विषय वैतरणी पार करके हम सब कहाँ जाने वाले हैं? सतयुग में। उससे पहले का स्टॉप कौन सा है? परम धाम। और इधर साकार में मधुबन। आप लोग तो मधुबन के इतने पास में हैं, जब चाहें 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं। और मधुबन वाले भी आपके पास में पहले से पहले पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही छोटेलाल भाई ने प्रोग्राम बनाया। लॉकडाउन में सबसे पहला आप लोगों का नंबर लगा है। नहीं तो सेवाओं में इतने बिजी रहते हैं, चारों दिशाओं में भारत भर में चक्र लगाते हैं, और पहली बार इधर ही आना हुआ तो हमें भी उन्होंने ऑफर किया कि भैया आप आ सकते हैं। तो हमने बोला जरूर, सेवा है तो कौन मना करे। सेवा के लिए तो हम लोग सभी मधुबन निवासी बने हैं। हमारे आधार मूर्त तेजस भाई हैं, यही हमको गाड़ी में लेकर आए हैं जी। तो गाड़ी चलाने की सेवा हमारी है। ऐसा है तो रथवाहक है, जैसे बाबा के रथवाहक है ना दादियाँ, दादी गुलजार, ऐसे ही। तो शरीर का नाम तेजस है, और वैसे मातृभाषा गुजराती है, मगर जन्म वहीं मुंबई में हुआ। बाबा कहते हैं ना माया नगरी। तो माया है अलग अलग प्रकार की, सभी प्रकार की वहाँ सबसे ज्यादा है। तो प्राइमरी और हाई स्कूल का एजुकेशन वहीं हुआ। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, हम भी 6-7 साल के थे तभी माता पिता को ज्ञान मिला, और बाद में बाबा ने खींच लिया पूरे परिवार को। हम भी बचपन से ही जब भी छुट्टियां होती थी तो वहीं पहुंच जाते थे मधुबन। हमारे लिए जो कुछ भी है, छुट्टी है, पिकनिक है, मेला है, हर चीज, हर त्योहार मधुबन। तो ये देख के हमें भी आकर्षण हुई। तो मधुबन की क्या है विशेषता है? मधुबन निवासी भी है ना, बाबा की तपस्या भूमि है, साथ में सारे ब्राह्मण परिवार में जो कुमार कुमारियां या सीनियर दादियां एक स्टेप आगे। तो हम भी सोचते थे कि सेंटर से एक स्टेप आगे कहाँ जाए। तो मौका मिल गया, बचपन से आते थे। और जैसे मधुबन में बच्चों को समर्पित नहीं करते हैं, थोड़ी समझ आए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए तभी मधुबन में आते हैं। तो 18 साल की उम्र में मधुबन में आने का मौका मिला, दादियों की पालना मिली और समर्पित ही हो गए। कुछ पता ही नहीं चला कि समर्पित जीवन कुछ अलग होता है और ब्राह्मण जीवन हमारे लिए एक जैसा ही है। लहर चलती गई और हम उस लहर में बहते चले गए, बाबा के समंदर में, प्यार के समंदर में दादियों के बहते चले गए। आज 25 साल हो गए, तो पता ही नहीं पड़ा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया। और हर कोई यही सोचता है कि मधुबन में कुछ संघर्ष नहीं होता होगा या जीवन आसान होता है, और संघर्ष तो हर जगह होता है। तो उसी संघर्षों में पार पाना और बाप का साथ, संकल्प में एक ही दृढ़ निश्चय है कि भाई बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। और उसी लक्ष्य को लेके दुनिया के आकर्षण और माया नगरी का आकर्षण है, लौकिक परिवार का अटैचमेंट है, या फिर दोस्तों का, बाहर का खान पान का और एंटरटेनमेंट आज की तारीख में बाहर का, दुनिया का, यहाँ वहाँ ये वो सबसे डिटैच होकर ब्राह्मण जीवन का असली आनंद हम ले रहे हैं। तो ऐसे ही जीवन बीत गया, बस अभी थोड़ा बीत गया है,
ज्यादा बीत गया, अभी थोड़ा बाकी है। ठीक है, ओके, ओम शांति। और थोड़ा मधुवन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुवन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद, प्यार और ओम शांति। वर्तमान समय प्यारा बाबा हम सभी को एक ऐसी स्थिति में देखना चाहते हैं जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा हुई, और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की अथवा फरिश्ते होगी। तो ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वैसे तो आप अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ करते ही हैं तभी, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है वैसे वैसे संसार में हलचल बढ़ती जा रही है। आज देखो कोरोना ने कितनी हलचल मचाई, कितने लोग भयभीत हैं। कोरोना बीमारी से मरने वाले कम है, लेकिन वैसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। मेरे को नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? हर एक आत्मा के अपने कर्मों का हिसाब किताब है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो इसलिए जीवन में महान बनना है, आगे बढ़ना है, विभिन्न परिस्थिति समस्याओं में विजयी बनना है, तो कभी भी अपने मन के अंदर कमजोर या नेगेटिव विचारों को ना डालें। सदा पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चले, तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बनते जाएंगे। एक मुझे छोटी सी अनुभव कहो या कहानी याद है। एक शाम के समय कोई व्यक्ति अपने घर के चबूतरे पर बाहर बैठा था।
तो थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला था, तो उसके सामने होकर एक लाइट किसी मनुष्य की आकृति छाया थी जैसी जा रही। तो उसने उसको रोका, आप कौन हो, कहां जा रहे हो? तो आवाज आई कि मैं मौत हूं और आपके पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ी थोड़े दिनों बाद बीमारी आने वाली है और वहां 1000 लोग को लेने के लिए मैं आई, वहां जा रही हूँ। बोला अच्छा, हाँ, ऐसा कहकर वो चली। कुछ दिन के बाद बीमारी आई उस गांव में, तो बहुत लोग मरते गए 1000 के बजाय उसमें 3000 लोग हो गए। तो व्यक्ति सोचने लगा आजकल मौत भी धोखा देने लग गई है। वो तो 1000 का ही बोल भी दिया तो 3000 लोग मार दिए उसने। तो इसको आने दो, वापस मैं इसकी खबर लूंगा। तो फिर इंतजार करता रहा। जब बीमारी पूरी होगी तो उसके कुछ दिनों बाद फिर वही मनुष्य की आकृति लाइट की हुआ। फिर उसने रोका, उसको पूछा आप कौन हो? बोल मौत। और जब आप थोड़े दिन पहले गए थे तो आपने कहा कि घर 1000 लोगों को लेने के लिए आई हूँ, तो वहां तो 1000 का आपने 3000 मार दिए। आजकल आप भी लोगों को धोखा देने लगे हो। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने तो 1000 को मारा, लेकिन बाकी लोग ऐसे मर गए, तो उसमें मैं क्या करूंगा? तो आज संसार में, दुनिया में यही ज्यादा होगा। याद करो कौन हमारे साथ है, किसके हम बने, किसको जीवन मिला। भय या किसी भी प्रकार की कमजोरी, विघ्न या समस्या वास्तव में कुछ भी नहीं है। बाबा के महावाक्य कमजोर संकल्पों की रचना ही विघ्न परिस्थितियों का कारण होती है। बाबा ने हमको सब विधि तरीके बताए हुए, यदि किसी भी कार्य की हम सही विधि को अपना कर चले तो निश्चित रूप से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी ही। अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो जरूर कुछ न कुछ वो कार्य करने के तरीके विधि में एक्यूरेसी नहीं है, सही रीति से हमने विधि को नहीं अपनाया। तो बाबा रोजाना हमको मुरलियों में अनेक विधि तरीके बताते रहते हैं, कैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़े, कैसे पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन कर मनुष्य देवता समान अपने संस्कार बनाए, कैसे विभिन्न परिस्थितियों में विजयी बने। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बाबा पुरुषार्थ की बताते, लेकिन हम उन विधि तरीकों को कितना एक्यूरेट रीति से पालन करके चलते हैं, अपने जीवन की धारणा में लाते हैं, उतना ही हमें जीवन में सफलता मिलती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। हम सब ज्ञान योग के द्वारा पुरुषार्थ करके मनुष्य देवता बनने जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक क्या है? परिस्थिति स्थिति। इस वर्तमान जीवन में भविष्य देवताई जीवन के सभी संस्कार हमारे प्रैक्टिकल जीवन में होने चाहिए। हर्षितता, सहनता, सहनशीलता, सरलता, संतोष, धैर्यता, मधुरता। तो ऐसे देवताई संस्कार वो शक्तियां वर्तमान में हमारे जीवन में होगी तो ही भविष्य में जाकर हम देवता बनेंगे। वर्तमान पुरुषार्थी जीवन की प्रारब्धि भविष्य देवताई जीवन है। हम सब पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और बाबा भी चाहता है मेरे बच्चे जल्दी संपूर्ण बन जाए। तो क्यों चाहते हुए भी कई बार आत्मा वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाती या अपने उन कमजोरी पुराने स्वभाव संस्कारों को नहीं बदल पाती। पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे भाई बहने 30, 40, 50, 60 साल से ज्ञान में चल रहे, रोजाना मुरली भी सुनते, नियम धारणाओं में चल रहे, लेकिन जिस दिन ज्ञान में आए थे आज भी वहीं की वहीं। सबकी बात में नहीं कह रहा, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं। बहुतों का अच्छा भी पुरुषार्थ है,
क्यों जीवन में प्रोग्रेस, परिवर्तन नहीं आ रहा? क्यों चढ़ती कला नहीं हो पा रही है? जरूर कुछ कमी कारण सही विधि नहीं अपनाई। उसका एक विधि तरीका जो बाबा ने बताया संदेश में भी, मुरली में भी, बच्चे नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। ज्ञान हम सबके पास है, योग भी हम सब कर रहे हैं, लेकिन योग हमारा जो कल भी बाबा ने मुरली में कहा, अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की जो वीडियो छवि देखी होगी ना आप लोगों ने, उसमें बाबा ने ये कहा कि अपने योग को ज्वालामुखी बनाओ, शक्तिशाली, पावरफुल बनाओ, तो उससे विकर्मों का विनाश होगा, उससे संस्कारों का परिवर्तन होगा और पुरुषार्थ की गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो कैसे बनाएंगे ज्वालामुखी योग? चाहते तो है ना सभी, सहज निरंतर योगी बन जाए, आत्मा पावन बन जाए, देव का संस्कार धारण करे। उसके लिए 3 अभ्यास, ये 3 अभ्यास अभी से ही आप रोजाना अपने सारे दिन की दिनचर्या में करके चलते हैं। अगर आप विधि पूर्वक वो 3 अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे, वहां आपको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, सहज योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे बहुत जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, एक पावरफुल स्थिति की अनुभूति करेंगे, मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ जाएगी, पवित्रता में संपूर्णता आती चली जाएगी, पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन हो जाएगा। आज देखो ठंडी ज्यादा बढ़ती है तो कमजोर आत्माएं होती हैं, कई शारीरिक रूप से तो किसी को जुकाम लग जाएगा, बुखार आ जाएगा, खांसी हो जाएगी, लेकिन जो शारीरिक रूप से पावरफुल होते हैं उन पर कोई उस चीज का इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे यदि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है तो कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी। तो जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है वैसे वैसे हमारी स्थिति भी संपूर्णता के समीप की होनी चाहिए। तो संपूर्ण तो हर एक को बनना ही है ना, यहीं तो बैठे नहीं रहना है। देखो आप देख रहे हैं सभी दुनिया का तो परिवर्तन शुरू हो ही गया है और हो रहा है, तो हम भी समय के साथ साथ अपने परिवर्तन की गति को बना कर रखें, तभी समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे और अपने संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं बतला रहा था 3 अभ्यास अभी से सब रोजाना करके चलिए। यदि आपको परिवर्तन करना है जीवन में, चढ़ती कला बनानी है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, योग को सहज और सरल बनाना है, तो ये 3 अभ्यास अभी से सब रोजाना करके चलिए। यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को देख सकते हैं। क्या होगा इससे? कि आंखें जो कुछ देख रही हैं मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाती है। तो वो आधार क्या हुआ? दृष्टि। इन आंखों से देख तो हम सब रहे, लेकिन क्या देख रहे हैं? जो भगवान की श्रीमत है क्या वही देख रहे हैं? ज्यादातर मुरलियों में बाबा क्या कहता है? बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद कर। ये है योग की सही विधि। यदि इस सही विधि को हम अपना कर चलते हैं, पहले इस देह से डिटैच न्यारे बने, फिर देह की दुनिया पे न्यारे बने, फिर अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करो और फिर बाबा को याद करो। इस विधि से यदि हम योग करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका योग पावरफुल होगा ही। और चाहे योग पावरफुल है तो हाँ, आत्मा के कैसे भी पुराने से पुराने स्वभाव संस्कारों का तो परिवर्तन होगा ही, लेकिन विकर्मों का भी विनाश होगा। आत्मा पावन बनेगी, अनेक दिव्य गुण शक्तियां हमारे अंदर आती चली जाएंगी।
इसलिए वास्तव में योग ही सर्व समस्याओं का समाधान है। दूसरा अभ्यास करके देखिए, अभी भी यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे को देखते सामने भी ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। और साधारण आत्मा नहीं, बाबा के बच्चे जो भी बने हैं बहुत विशेष महान आत्मा। इस संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो सदैव अपनी महानताओं के नशे में रहकर चलना, तो वो विशेषताएं आपके जीवन बताती चलेंगे। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओगे ना कार्य। क्योंकि हम सारे दिन 5-6 फुट के शरीर के भान में रहकर लेकर घूमते रहते हैं, फलानी हूँ फलाना, और सुबह या शाम थोड़ा बाबा को याद कर लिए। तो जब योग में बैठेंगे तो क्या होगा, जो अधिक समय जिस भान में रहे उधर ही बुद्धि जाएगी, जो कार्य किए जिन व्यक्तियों से मिले हैं वो ही याद आएंगे। तो ये देखिए हर कर्म करते हुए है कितना, एक तो हम आत्माभिमानीपन की स्थिति में रहकर कर्म किया हमने, दूसरा इस स्मृति के साथ कि मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बजा रही, ये सही विधि है। अगर ये तरीका सही विधि हम अपना के चले तो आप अनुभव करेंगे वहां सब कुछ करते सबसे डिटैच हो गया है, फिर कोई भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। और ये 2 बातें ज्यादातर भाई बहनों के सामने पुरुषार्थ में विहंग रूप बनकर आती है, और भी बातें हैं लेकिन 2 बातें, पहली एक तो देह का भान, दूसरा देह का अभिमान। ये पुरुषार्थ है, बाकी सब और विकार तो सब बाद में है, लेकिन सबसे पहले ये सभी विकारों का बीज। अगर बीज को हम जला दें, कल परसों भगवान मुरली में कहा ना, बीज अगर पूरी तरह जला देंगे तो फिर से उसका असर निकल आएगा, लेकिन पूरी तरह से जला दो ताकि वो पैदा ही नहीं खत्म। तो ये 2 को, देह का भान और देह के अभिमान को खत्म करने के लिए बार बार सारे दिन में 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करें। जब स्मृति आए मैं आत्मा इस देह से न्यारा, अपने आत्मिक स्वरूप को से न्यारा, और स्वयं ये शरीर मेरा अलग, ये मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा। कभी ऐसा अनुभव करो मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर उड़ती हुई जा रही हूँ परम धाम की ओर। कभी ऐसा अनुभव करो कि सब कुछ खत्म हो गया है, देह से सब कुछ, केवल मैं आत्मा बची हूँ और मैं आत्मा उड़ के जा रही हूँ बाबा के पास। मेरा आत्मा इस तन में एक चमकता हुआ सितारा, देखो अपने स्वरूप में स्थित करो। ऐसे भिन्न भिन्न रीति से शरीर बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमारा देह का भान और देह का मान खत्म होता चला। तीसरा अभ्यास, ये सबको करने हैं, करेंगे। ज्ञान में कोई नई बात नहीं बतला रहा, आप सबने सुनी होगी ये बातें, लेकिन इनको यदि हम प्रैक्टिकल में करके चलते हैं तो उसका परिवर्तन, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली संस्कारों को परिवर्तन कर सके। तीसरा, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं। फरिश्ता कैसा होता है? अपने सामने इमर्ज कर लो फरिश्ता रूप। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। इमर्ज कर लो अपने सामने वो सुनो। ये स्थूल शरीर नहीं मिला, बल्कि मेरा एक लाइट का शरीर मिला है, और इस लाइट के शरीर के अंदर में चमकता हुआ सितारा आत्मा विराज। हर एक अपने सामने अपना वो फरिश्ता रूप इमर्ज करो।
और उससे चारों ओर लाइट वाइट की किरणें फैल रही। इस स्वरूप में अपने आप को देखना, दूसरों को भी वैसा समझ कर चले। तो इससे क्या होगा, आप सब कुछ करते सबसे विकल्प और न्यारे एक बात के प्यारेपन की अनुभूति सहज करें। और रिश्ता अर्थात जिसका इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते तो सभी निभाने, लेकिन बुद्धि किसी में लगी हुई ना और सबसे लेके ऐसी आ रही। और रिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा। रिश्ता अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलने वाली आत्मा। रिश्ता अर्थात संपूर्ण पुरुष। तो इस तरह से हम देखें अपने आप को, हमने उस फरिश्ता स्थिति में अपने आप को कितना स्थित किया है, कितना बनाकर चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम स्वयं को फरिश्ता समझेंगे, दूसरों को उस रूप में देखकर चलेंगे, तो उससे हर एक की गुण विशेषताएं नजर आएंगी, किसी की कमी कमजोरी नजर न आएगी, तो वो आपके अंदर ही आपकी चली जाएगी और आप भी विशेष आत्मा, महान आत्मा, फरिश्ता आत्मा बनते चले। तो करके देखिए, तीनों अभ्यास यदि आप विधि पूर्वक कर लेते हैं, उसके बाद आप अनुभव करेंगे, आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर संस्कारों का परिवर्तन कर सके, उसके लिए हम अमृत वेले आंख खुलते कोई न कोई एक समान करें। मैं इस तन में अतिरिक्त फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान और लायक हूं स्मरण। ऐसा समान जिसकी स्मृति में आते ही न चले शक्ति की अनुभूति और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। तो समान से क्या होगा, जब किसी भी समान का हम स्वरूप बनकर चलते, देखो बाबा ने हमको बहुत सारे समान दिए, रोजाना की मुरली में वरदान में कोई कोई समान होता है, तो हम सुनते भी हैं, नोट भी करते हैं डायरी में, लेकिन मन उस बात को कितना स्वीकार करता है कि मैं ये हूं। यदि मन आपका पूरी तरह से जो बाबा कह रहा है, जिस नजर से भगवान हमको देख रहा है, वैसा यदि हम समझ कर चलते हैं, तो वो गुण विशेषताएं महानताएं आपके जीवन में आती चली, आप एक विशेष आत्मा बनते चलेंगे। स्थिति जहां श्रेष्ठ बन जाएगी, तो फिर कैसे भी नेगेटिव संस्कारों को परिवर्तन करना सहज और सरल हो जाएगा। एक अनुभव, आज देखो कलयुग है तो अनेक समस्याएं लोगों के सामने, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, तो सब यही चुप करना है, तो बातें तो आएंगी हमारे सामने भी आती है, लेकिन अगर स्थिति श्रेष्ठ है तो बाबा के महावाक्य बच्चे सो स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। एक अनुभव, एक जगह भट्ठी कराने के लिए, गुजरात की बात है, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने कहा, एक भाई ने नया मकान बनाया, उसकी ओपनिंग करने चले। ठीक है जी, चलिए। ओपनिंग करने गए, दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे, ओपनिंग हुआ। उसके बाद बहन जी कहती है, अभी आपने सबका क्लास कराना है। तो हम रोड पर बाहर टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठ के क्लास करा रहे थे। अच्छा बुरा मौसम था, देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गई। तो समूह हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट पर बैठे, क्या होगा। तो हमने क्लास बंद की और सबको कहा, कभी कोई कम और नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा, अभी 3 मिनट कॉम्पिटिशन योग करें। और जैसे सब योग कराया तो हमने योग करना शुरू किया। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा को, प्रकृति को दान दें। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग कराया है। और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई। और उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्म भोजन हुआ,
तब तक तो सब कुछ ठीक ही चले। तो इस तरह से जहाँ सोच स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके लिए दूसरे अगले पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम इस पर मुझे एक अनुभव और याद आया। सोमवार की बात चली थी ना, तो सोमवार के पावरफुल वाइब्रेशंस के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुंह के बोल से नहीं किया जा सकता वो सोमवार के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। पुराने स्वभाव संस्कारों का भी परिवर्तन किया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वभाव। तो सुनिए, एक व्यक्ति ने अपने बाबा का बच्चा था, उसने कोई जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री खराब हुई। तो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बात ठीक है, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा दो। तो उसने 4 लाख रुपए दे दिए। पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, आपको ये प्लाट नहीं, ये प्लाट नहीं, एक जैसे बराबर के साथ साथ 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। तो नहीं, मेरे को 1 नंबर चाहिए, वो 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर। तो वो ठीक है, आपको नहीं देना, आप मेरे पैसे वापस करो, कल लेना। कल गया, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं। न प्लाट मिला, न पैसे मिला। तो उसका फोन आया, भाई जी मेरे सामने ऐसी बड़ी समस्या क्या। तो आप एक प्रयोग कर, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ। ऐसे अमृत विवेक रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग कर। और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए जिसने मेरे पैसे लिए, और इससे उसको सर्वबुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वो वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए, ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग इस दिशा में काम करे। और ठीक उसने ऐसे योग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ। ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सर्वबुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वो वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया, जैसे जैसे वो योग करता गया। और मैं समझता हूँ, हमने तो 21 दिन बताया, लेकिन ऐसे 7 दिन योग या 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति चलकर खुद उसके घर पे आता है और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोझ से नहीं हो पाया वो सम्मान के पावरफुल वाइब्रेशन से करा है। तो सारा विचार का खेल। तो बाबा द्वारा दिए हुए सम्मान वो शक्ति है जिसके द्वारा किसी भी नेगेटिव संस्कारों को, विचारों को परिवर्तन किया जा सकता है यदि सही विधि हम अपना कर सकते हैं। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाकर संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हम अपने विचारों से व्यर्थ से कंप्लीट अपने आप को मुक्त बनाए। क्योंकि व्यर्थ के विचारों में बहुत सारा समय और शक्तियां आत्माओं की वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों डर चलता है? जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं। तो कभी भी मन को फ्री ना छोड़े, कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, स्टडी करके चले। इन सब बातों में हम अपने आप को बिजी करते चले। क्योंकि देखो ये समय बहुत ही वैल्यूएबल है। ये वेस्ट गंवाने का नहीं, संगम युग का हमारा एक सेकंड जिसमें हम अनेक जन्मों की पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं, तो बहुत ये सफल होना
चाहिए, वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि ये जीवन हमारे 84 जन्मों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ के प्रारंभ का है। जैसा पुरुषार्थ हमारा अभी होगा वैसे हमारे 84 जन्मों में उसकी प्रारंभ मिलेगी। आपने देखो इस ज्ञान में आने के बाद अनेक बातों को सहन किया, अनेक बातें त्याग की, अनेक बातों को छोड़ा, परिवर्तन किया। ये सब कुछ करने के बाद भी यदि आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हुए तो भगवान के बनकर आपने क्या किया? तो इतना पुरुषार्थ हम अवश्य बना ले अपना कि आत्मा अपने आप में स्वयं से स्वयं के पुरुषार्थ में संतुष्टता की अनुभूति। चलो एक संपूर्ण बनना अलग बात है, बाद का लास्ट में बने, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। तो पूछो हर एक अपने आप से, बात करो, कहाँ क्या कमी कमजोरी, क्या कौन सा स्वभाव संस्कार ऐसा है जो मेरे पुरुषार्थ में अनुरूप बनकर आड़े आता है। जरूर एक दो किसी न किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी कमी कमजोरियां संस्कार हैं जो उनको बार बार पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। उस संस्कार को अमृत वेले स्वमान में स्थित होकर पावरफुल योग करते हुए बाबा के सामने बाबा को याद कर कहो, बाबा मुझे इस कमी कमजोरी को खत्म करना, इस स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे अपने योग के चार्ट को पावर 4 घंटे का बनाना, मुझे क्रोध मुक्त करना, मुझे फीलिंग से मुक्त बनना है, जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। लेकिन होगा ये जब हम अपने आप में एक दृढ़ संकल्प करेंगे, दिल से याद कर अमृत वेले बाबा को बताएंगे, तो बाबा की निश्चित रूप से उसमें मदद मिलेगी और आप वैसा बनते जाएंगे। और उसके लिए रोजाना की दिनचर्या, जैसे हम और कामों के लिए टाइम देते हैं ऐसे अपनी सोमनाथी के लिए आधा या 1 घंटे का समय फिक्स कर दें और एकांत में बैठकर अपने आप से बाबा से बातें करें। मैं क्यों बाबा का बना हुआ हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वर्तमान समय बाबा मेरे से क्या चाहता है, क्या मैं वही कर रहा हूँ कर रही हूँ जो बाबा चाहता है, तो क्यों। ऐसे ऐसे जब एकांत बैठ के बात करेंगे तो मन जो चलते चलते और बातों के विस्तार में चला जाता है, तुम सबसे निकल कर अपने लक्ष्य पर आ जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगी, तीव्रता। मेरे जीवन का लक्ष्य इधर उधर की तेरी मेरी दुनिया की बातें नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य निरंतर योगी फरिश्ता बनना, पाप समान बनना। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए जो मुझे करना है वो वही करना है, बाकी से बातें छोड़ना। और उस समय एकांत बैठ के एक अव्यक्त मुरली रोजाना जरूर, तो उससे क्या होगा, ज्ञान की सारी बातें रिवाइज होती रहेंगी। तो जब जहां जैसी बात परिस्थिति आई तुरंत वैसी पॉइंट का प्रयोग कर विजयी बन जाएंगे। तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा क्या करता है। और जैसे अमृत वेले हम बैठ के योग करते हैं ऐसे कम से कम जीवन में यदि आप संस्कारों का परिवर्तन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, तो आधा घंटा शाम को या 1 घंटा बैठ के योग अवश्य करें शाम के समय। तो उससे आत्मा में वो शक्ति पावर आएगी, एक योग का बल जमा होता चला जाएगा और संस्कारों को परिवर्तन करना, उनमें विजयी बनना सहज और सरल हो जाएगा। संस्कार कैसे बने, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बनते हैं संस्कार, जब बार बार हमने वैसा कार्य किया, देह भान में स्थित होकर कोई कार्य करते हैं तो देह भान के नेगेटिव संस्कार बनते जाते हैं। आत्माभिमानी बनकर कोई दृढ़ संकल्प, पॉजिटिव पावरफुल संकल्प समान में स्थित होकर कोई कार्य करते हैं तो वैसे श्रेष्ठ महान राइट संस्कार बनते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने उस देवताई संस्कारों को भी विमर्श करें। बाबा ने हम सभी को बतलाया, कहा, ज्ञान दिया है कि हम सभी आत्माएं 2500 साल देवता रूप में, याद आता है हम सभी में 2500 साल 250 वर्ष देवताई रूप में जीवन व्यतीत किया। तो सभी के अंदर वो देवताई संस्कार है, बनना नहीं है। बाबा याद दिला रहे तुम ही देवता थे और फिर से बनना। तो इमेज करो,
आज शांति शक्ति क्यों सबको अच्छी लगती है, क्यों चाहत होती है? क्योंकि आत्मा के असली निजी गुण है, वो हमारी अपनी चीज है, इसलिए बार बार बुद्धि उतर जाती है। ऐसे हर्षित मुक्ता, सहनता, सहनशीलता, मधुरता, संतोष, धैर्यता है, ये दीनता ही गुण है और शक्तियां है। तो हम सभी के अंदर वो है, हमको आवश्यकता है अपने इमर्ज करने की। तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते चले जाएंगे। तो मैं बतला रहा था व्यर्थ की बात, तो उससे बाबा के महावाक्य है कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो यदि हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक अनुभव। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल हो तो भी आपसे तो एक भाई को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, सर्विस के इंटरव्यू के लिए। तो वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल, पता नहीं क्या 10 मिनट से इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए। उनका फोन आया मेरे पास, भाई साहब मेरे मन में ऐसे थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है, तो मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करेंगे क्या करना चाहिए। तो हमने उन्हें बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाए तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाए। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ। तीसरा, सफेद कपड़े पहन कर बैग लगा के जाना जो दूर से दिखाई और बताना इसका रिजल्ट क्या है। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैग लगा के, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ। तो इसी निश्चय के साथ वो गया इंटरव्यू लेने के लिए। तो जब पहुंचा तो 2 बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैग पर गया। तो बैच को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो बोले फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोले हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोले हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु क्या 20 मिनट तक उसने कॉमेडी से योग कराया। योग पूरा हो गया है, फिर योग की आंखें ना खुली। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया तो उठ गया। अच्छा, तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा और क्या जानते हो? तो बोले गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, और वो गीत भी ऐसा था सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु क्या 3-4 मिनट का गीत है। गीत पूरा हो गया है, फिर दोनों की आंखें ना खुली। फिर उसने 5 मिनट के बाद कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें, अच्छा आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हैं। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर देना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल। तो कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों न हमारे सामने आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को, व्यर्थ के विचारों को नहीं आने दे। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चले, तो जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। अब ऐसे अनुभव सुनने के बाद आप में से भी कुछ सामने छोटी मोटी समस्या होती है तो आप भी सोचेंगे हम भी प्रयोग करें, जरूर करें। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को यदि हम अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा 1 दिन का योग का चार्ट कम से कम
4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए तो आप इन समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। आपको बातें परिस्थितियां आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। अगर कम योग का चार्ट है तो वहां प्रभावित होने की मार्जिन है। इस पर भी एक अनुभव मुझे याद है। एक सेवाधारी माता मेरे पास आई, हमारे लोग पंडित के आंगन में सेवा है दिन के समय सिक्योरिटी की। तो क्या है कि भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या 8-10 समस्याएं गिना दीजिए क्या। तो उस दिन मैं कहीं बाहर जाने वाला था 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में ठीक कराने। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ बाबा की सेवा में, तो आप ऐसा करो तब तक 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए कर लो 5 दिन तक, उसके बाद आप सुनिए। तो ठीक मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती थी, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते। 5 दिन के बाद मैं वापस आया तो मिलने के लिए आया, तो पूछा बोलो माता जी क्या समस्या है। तो माता जी कहती है भाई साहब मेरी कोई समस्या नहीं। तो समस्याएं कहाँ है, क्यों ज्यादा है? जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है वही ज्यादा समस्या है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाए तो तब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। तो एक तो योग के चार्ट को बढ़ाए, दूसरा ये परिस्थिति और विघट में विजयी बनने के लिए अथवा कहीं योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए पहली बात तो बताई कि 4 घंटा योग का चार्ट हो। दूसरी बात निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी। एक ही समय पर एक ही स्थान पर रोजाना बैठकर योग करें तो सफलता मिलेगी। तीसरी बात जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। और चौथी बात हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी। और 5वीं बात पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है। ये 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए या पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को सुश्रेष्ठ कल्याणकारी बनाए। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बने, शहर निरंतर योगी हो जाए, सबके जीवन से मिलन और दुख की घटनाएं खत्म हो जाए। ऐसी निरंतर हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघटन डालता है, तंग करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? ज्यादातर लोग बदल जाते हैं गलत व्यवहार को देखकर, कुछ कहते हैं रहती है फिर शुभ। तो देखो अगर भावनाएं बदल गई तो हमारे मन की भावनाओं के वैसे वाइब्रेशन तक पहुंचेंगे, वो आत्मा भी हमारे प्रति वैसी भावना रखती चलेगी जैसा हम उसके प्रति रखते चलेंगे। तो हमको बाबा ने टाइटल दिया है तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना। किसे कहेंगे विश्व कल्याणकारी? जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहती है। तो जहां हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहती है तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक घर में है, मेरे से ज्यादा कई माताएं अनुभवी ऐसी बातों की ज्यादा हैं। एक घर में सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी और रोजाना उल्टा सीधा बोलती, डांटती, फटकारती, तू ऐसी है वैसी है वैसी। बहू सुन के रोजाना बड़ी तंग आ गई, परेशान कि इस घर में मैं कैसे जीवन बिताऊं। तो पड़ोस की माता के पास गई कि माता जी मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है, रोजाना उल्टा सीधा बोलती है, मैं परेशान हो गई, मैं क्या करूं, कोई विधि बताओ। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी, माता जी बहू आप जो भोजन बनाते हैं ना उसमें 2 बूंद जलेबी डाल के खिला दो, सासू की छुट्टी हो जाएगी, सेवन के लिए आपका रास्ता साफ, किसी को पता नहीं चलेगा।
तो उसने प्लान बना लिया। प्लान बना लिया तो अगले दिन वो मार्केट में कुछ खरीदारी करने गई। तो जिस दुकान पर वो खरीदारी करने गई वहां एक उसकी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। तो वो सहेली से बातचीत करते करते उससे नहीं रहा गया, सारा प्लान अपना उसने अपनी सहेली को बता दिया। तो उसकी सहेली ने पहले तो उसकी बहुत महिमा की, आप बहुत अच्छी हो, ये है वो है, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन इस प्लान को आप 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, आज से मैं जैसे बताती हूँ आप वैसे करो। तो बोले ठीक है बताओ मैं करूँ। तो बोले ऐसा करो, आप अभी से अपने मन की भावनाओं को चेंज करो, अपनी सासू की गुण विशेषता देखो, उसका बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट दो, उसका सम्मान करो, अपना काम भी सासू का काम भी बिना बताए करो। तो ऐसा आप व्यवहार करके चलो अपनी सासू को 1 महीने तक, उसके बाद आप जैसा भी ठीक लगेगा। तो मैं ठीक है, तो वहीं से अपने मन की भावना को उसने चेंज कर दिया, मेरी सासू बहुत अच्छी है, उसके अंदर एक विशेषता, उसका एक सम्मान करने लगी और बिना बताए अपना काम घर का काम सासू काम कर लेती। तो धीरे धीरे ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, तो धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होती चली गई। मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो ऐसा जब बहू ने सासू के प्रति अच्छा व्यवहार किया तो सासू ने फिर बहू के प्रति अच्छा व्यवहार किया। तो दोनों ने जब एक दूसरे के प्रति ऐसी सद्भावना युक्त व्यवहार किया तो जो मरने मारने की बात थी वो तो पूरी हो गई, दोनों का जीवन सुख शांति में बन गया। देखिए अपने मन की भावनाओं को हम परिवर्तन करें, बहुत बातों में समस्याओं का कारण, परेशानियों का कारण ही बनती है हमारे मन की नेगेटिव भावना। फलाना ऐसा, वो मेरे साथ 10 साल पहले उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था, उनके अंदर ये कमी कमजोरी, वो सदा ऐसे ही रहेंगे। ये क्या हुआ, हम दूसरों के प्रति नेगेटिव भावना रखकर चल रहे हैं तो ऐसी आत्मा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसकी नेगेटिव भावना उसी के रास्ते में विघ्न रूप बनकर सामने आएगी। जैसा हम सोचते हैं दूसरों से हमको उसका वैसा ही रिस्पॉन्ड मिलता है। इसलिए भावनाओं को सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चले तो आप जैसी भावना दूसरों के प्रति रखेंगे तो वो भी आपके प्रति वैसी भावना रख के चलेंगे, तो फिर जो आप चाहते हैं वैसा बनना करना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम सदा ही बाबा को साथी बनाकर चलें। एक तो जो मैंने बताया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो, बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। तो वहां पर जहां भगवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां पर अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे। योग करना है तो कैसे, आपको कोई मान लो बहन जी कोई सेवा है और आप सोचेंगे नहीं मैंने तो ये सेवा की नहीं, कैसे नहीं करूंगी, लेकिन यदि आपने बाबा की सेवा समझकर हाथ कर लिया तो बाबा आपसे वो कार्य करवा ले, क्यों कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। तो कभी भी बाबा की सेवा में ना नहीं करनी चाहिए, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना, क्योंकि ये साधारण बहनें नहीं, ये पवित्रता की देवियां हैं, भगवान के राइट हैंड है, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। तो एक भगवान की श्रीमत हो जाती है। तो जहाँ भगवान हमारा सर्वशक्तिवान हमारा साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे। तो सुनिए कैसा एक अनुभव। एक जगह हम नए मधुबन निवासी बने थे, मुझे मधुबन में रहते बताया 42 साल हो गए, सॉरी 37 साल हो गए, 42 साल हो गया। तो नए नए एक ही साल ही हुआ था, उस समय हमारे को कुछ इतना भाषण करने का, क्लास कराने का अभ्यास नहीं था। तो सारी दादियां वहीं रहती थी, उस समय शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था, तब की बात है, वहीं बाबा आते थे।
तो मनोज दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों पर क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर वो कला आई। तो मेरे को कहा आपको भाषण करना, हमने तो कभी किसी के आगे 2 शब्द भी नहीं बोले थे, तो ना हाँ किया ना किया, चुपचाप सुन लिया। सुनकर मैं बाबा के कमरे में गया, मैं बाबा को याद करने लगा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम्हें कल्प कल्प के विजयी रहता है। ये तो सुनती बात है, थोड़ा शक्ति आई। हाँ, मैंने कहा ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भाषण किया है, फिर से वही करना है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो शक्ति आ गई। और ये भी याद कर बाबा को बता दिया कि यदि कुछ नहीं भी आएगा तो बाबा को याद कर कहेंगे, बाबा आप ही और आप ही भाषण कराओ, बाबा कर तैयार होंगे। प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे, कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिटकी उठाओ, जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। अभी तैयारी कर तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मेरे का बाबा साथ है, चलो बाबा करवाया, तैयार हो गए। एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया। सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, और जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बैठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए रहे, जिनको क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता था, उनको ही सिलेक्ट किया गया क्योंकि उनको सिखाना है, इसलिए उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन। ये होगी आज से करीब 1984 की बात है। हम 83 में समर्पित हुए। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिट्ठी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते। टॉपिक निकला, उसका प्रोग्राम का नाम ही रखा गया था काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो है वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो टॉपिक निकला उसमें चिट्ठी में, यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से आप बाहर का टॉपिक है। अब माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को कुछ नहीं आता है, अभी आप भी और आप ही भाषण करो। और ऐसा नहीं वो लोग हंसी उड़ाए, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद करके बता दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए, और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, उसमें इतना अच्छा बोल गए, उसमें फर्स्ट नंबर आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसको 2 शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा कर ले, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन करा। तो इसलिए सब कुछ काम ऊपर से ही हो रहा है, हम और आप तो सिर्फ निमित्त बन के पाठ बजा रहे हैं। इस राज को आप समझ लेंगे तो देखो कदम कदम सफलता। बाबा ने ये हम सबको कहा कि कोई विघ्न परिस्थिति आए तो दिल से याद कर मुझे बता दो, अपने सभी बोझ मुझे अर्पित कर दो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार। भगवान इतनी बड़ी ऑफर हमें दे रहा है, तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाएं। तो कहीं भी कोई बात समस्या आए तो उसका आह्वान कर लो, बाबा ये बात ऐसे चली, आप देखो कैसे बड़ी से बड़ी समस्या एक सूली से कांटा बन जाएगी। एक अनुभव, एक बार हम गए थे उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पर कराने। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर क्लास कराने के लिए जा रहे थे, गाड़ी में बैठे 2 टीचर बने थे, एक माता थी, गाड़ी चलाने वाला, 5 लोग। तो चलते चलते सिंगल रोड था, तो एक रास्ते में एक गांव पड़ा। तो जैसे ही हम वो गांव क्रॉस करने लगे, दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया और गाड़ी चलाया। बाबा इसको बचाना नहीं, पूछना, तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान। तो गांव में तो आप समझते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, अब गलती किसी की हो, लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मान जाती।
तो हमारी गाड़ी की चाबी लेने हंगामा करने लगे और कहने लगे ये है वो है, पैसे देखो। तो हमने कहा भाई देखो, हम अपनी गलती मानते हैं, तो आप दुकान पे चलिए, आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा दो। नहीं नहीं, हमारे को पैसे चाहिए और पैसे बहुत मांगे। तो मैंने देखा ऐसे उनको समझाते करते आधा घंटा बीत गया, फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं। तो मैंने देखा बात बन नहीं रही, तो मैं वहां से थोड़ा सा अलग होगा और मैंने बाबा का मेरा बाबा, अभी देखो आपके बच्चों की सेवा में हम जा रहे हैं और ये लोग हैं इतना हंगामा कर रहे, कोई बात मान नहीं रहे, अभी आप ही आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे लोग बाबा को दिल से याद कर कहा, बस भगवान जी के लिए तो सेकंड की बात। तो उसी समय जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली और उसके अंदर फोर्स आया, वो सब के आगे आके बोलने लगी, ये मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को पैसा भी नहीं दूंगी और जिसमें तुम पुलिस थाने चलो और जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, शराब पी हुई है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध, अगर पुलिस में हो तो उनको अंदर करेगी पुलिस। तो ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे भाई साहब हमको वो कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। जो आधा घंटे से इस समस्या समाधान नहीं हो पा रहा था, बाबा का आह्वान करके 5 मिनट के अंदर बिना कुछ दे दिया वहां पे चल पड़े। बस लास्ट पॉइंट में सुना के पूरा कर रहा हूँ। श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए याद रहे, एक स्लोगन बहुत जगह आपने लिखा होगा अपना, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। हम बाबा की बातों को भूलकर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये वो क्या तो कैसे, तो टेंशन हो जाती है, बाबा एक तरफ रह जाता है, समस्या ही सामने आ जाती है। लेकिन जब भगवान ये कह रहा है कि हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, उसे सिर्फ याद करें, बाकी सब काम वो करेगा और करता है, वो मेरा तो अनुभव है। अगर हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, सब बोझ उसे अर्पित कर दें तो वो करता है। एक अनुभव आप सुनिए। एक जगह भर्ती कराने के लिए गए तो वहां 2 दिन की भर्ती थी बड़े सेंटर पर, उसके बाद 3 दिन की अलग अलग जगह एक दिन की भर्ती थी, उन्हीं के कनेक्शन में अलग अलग सेंटर पर। तो एक ही दिन की भर्ती होने के कारण दिन में भोजन के बाद तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिला। तो चौथे दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए चौथे सेंटर पर वहां की बेंजी ने मिला। तो जब चौथे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बेंजी ने कहा जाते ही कि भाई जी ये क्लास करा के और नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था, गाड़ी चल रही थी लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। तो बहन जी की बात तो मैंने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला, मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी देखो ये गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है और बहन जी ने कहा है कि ये नाश्ता करके क्लास करा के, नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, क्योंकि सेवा कराने वाले तो आप, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी में जाना। ऐसे मैंने दिल से बाबा को याद कर दिया, बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो उसी समय बहन जी की बुद्धि को बाबा ने टच किया, क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, फिर से बहन जी कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास करें। इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है। लेकिन किसको उसका रिटर्न मिलेगा? अगर हम बाबा की आज्ञाओं का, श्रीमत का पूरी तरह पालन करके चलते हैं तो वो भी समय पर हमारे हर संकल्प को पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को है। और एक लास्ट पॉइंट ये और मुझे याद आई अभी कि हम अपने स्वभाव को सरल बनाएं, नहीं तो कईयों का स्वभाव ही अनेक बिघ्नों का कारण बन जाता है। मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं चल सकता, किसी ने कोई बोल दिया तो उसकी फीलिंग है, उसका चिंतन चलने लगा और उसी में इन्होंने ऐसे क्यों कहा, ये पुराने ऐसे करते वैसे करते, ये क्या क्यों कैसे
बस बिगड़ों की एक लाइन से लग जाता है, तो कहाँ भी बन पाएगी इस बात। तो वहां पर आवश्यकता है हमें ज्ञान को यूज करने। देखो हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आज जो भी जिसके साथ हो रहा है वो बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है, उस आत्मा के अपने कर्म का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, वो वैसे ही चुप हो। तो हमको बाबा ने विधि बताई, कुछ हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है, उसने अपना पाठ बजाय कुछ भी कहा, लेकिन मेरा पाठ क्या है? एक व्यक्ति के दो शब्द सुनकर मन में हर रखकर उनको हम हलचल में आ गए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, और बाबा रोजाना जो 4 पेज की मूल्य सुनाता है उसे सरकार हम भूल जाते हैं। तो सोचने की बात है, वो बात बड़ी या बाप बड़ा है? सब कहेंगे बाप बड़ा, लेकिन हो क्या जाता है उस समय? बात बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम बातों को महत्व नहीं दें, बाबा उसके ज्ञान को महत्व देकर चलेंगे तो अनेक विभिन्न परिस्थितियों में रहती है जैसी समस्या वैसे अपने आप को मूल कर ले, परिवर्तन कर ले, झुक जाए, एक नया रास्ता निकाल ले, बाबा के ज्ञान को यूज कर उसको विधि बन जाए। तो इस प्रकार से हम इन कुछ एक बातों को अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलेंगे तो पुरुषार्थ में तीव्रता नवीनता भी बनी रहेगी और अनेक पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन कर देवताई संस्कार धारण कर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।